अब हम लोग आज अपने विषय पर आते हैं। आज का विषय हमारा त्राटक क्रिया के ऊपर है। त्राटक अभ्यास क्या है, इसका क्या विज्ञान है, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। त्राटक शब्द का अर्थ होता है किसी भी विषय वस्तु को टकटकी लगाकर अपलक देखना। अगर त्राटक शब्द का अर्थ पूछेंगे तो योग शास्त्र में इस शब्द के अर्थ की जो व्याख्या की गई है वह किसी भी विषय वस्तु को एक टक अपलक टकटकी लगाकर देखना। हम किसी भी विषय को एक अपलक टकटकी लगाकर जब देखते हैं तो उस क्रिया को हम त्राटक क्रिया कहते हैं। यह हठ योग के ग्रंथों में इसकी चर्चा हमें प्राप्त होती है। हठ योग के ग्रंथों में त्राटक क्रिया की बहुत महिमा कही गई है। हठ योग के अंतर्गत हमारे शरीर के शोधन के लिए, हमारे शरीर को पवित्र करने के लिए 6 क्रियाएं हमको सुझाई गई हैं। उंगलियों पर गिनते जाइएगा। 6 क्रियाएं हमारे को हठ योग के ग्रंथों में बताई गई हैं। नंबर 1 पर है धौती, नंबर 2 पर बस्ती, फिर 3 नंबर पर नेति, 4 नंबर पर नौली, 5 नंबर पर त्राटक, 6 नंबर पर कपालभाति। हमारे शरीर के शोधन के लिए 6 क्रियाएं हमारे ऋषियों ने सुझाई हैं और यौगिक साधनाएं एक योगी एकांत प्रवास करके कहीं एकांत में किया करते थे। तो उनके शरीर में यदि कोई व्याधि आए तो उसको वो कैसे ठीक करें, उसके लिए यह विधान उनको दिया गया। ऋषियों ने इसकी खोज करी। इसमें जो शारीरिक अशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए हमारे पास है धौती, बस्ती, नेति और नौली तक का सारा अभ्यास है। यह हमारे वात, पित्त और कफ के असंतुलन को ठीक करके हमें संतुलन प्रदान करता है। त्राटक क्रिया का अभ्यास हठ योग के ग्रंथों में हमारे मन की शुद्धि के लिए, हमारे मस्तिष्क के शोधन के लिए किया गया है। हमारा मन लगातार अपवित्र होता रहता है। यदि 100 व्यक्ति एक साथ कहीं पर एकत्रित हों, उनसे पूछा जाए कि आप सबके शरीर में किसके किसके व्याधि है, तो संभवतः अगर वहां पर खड़े हुए व्यक्ति 18 साल से 60 साल के बीच के हैं तो उसमें 50-55 साल की उम्र तक के व्यक्ति संभवतः अपने को 90 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं बिल्कुल ठीक हूं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए अगर बीपी हाई भी है तो गोली से ठीक चलता है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर उनमें से मैं कहूं कि मानसिक रूप से कितने पीड़ित हैं, तो उनमें से जो भी 100 लोग खड़े हैं उनमें से 95 लोग कहेंगे कि हाँ, हम सब मानसिक रूप से पीड़ित हैं और हम मानसिक पीड़ा को महसूस भी करते हैं। सत्य है ये बात। और हम अपनी इस मानसिक पीड़ा को कैसे ठीक करें, क्योंकि मन से सभी परेशान हैं और मन से जो हमारी परेशानी है ये बड़ी बड़ी गजब तरीके की हमारे जीवन में प्रकट होती है। क्योंकि हम जिनके इर्द गिर्द रहते हैं, जहां रहते हैं, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, हम उन्हीं से ही पीड़ित हो रहे होते हैं। और जब हम अपनी आंख बंद करते हैं, जब हम रात्रि में लेटने जाते हैं, तो हमको जो ख्याल चलते हैं वो हमारी ही जिंदगी के चल रहे होते हैं, दूसरी जिंदगी के कुछ भी नहीं होता वहां पे। हम ही वहां पर प्रश्न करने वाले होते हैं, हम ही वहां पर उत्तर देने वाले होते हैं, और हम ही वहां उलझने वाले होते हैं, और हम ही वहां सुलझने वाले होते हैं। ये इतना गजब का शो है जो संभवतः जो भी अभ्यासी नहीं है ध्यान के, वो रोज रात में देखते हैं। और दिन भर हमारे भीतर एक बड़ी प्यारी सी बातचीत चलती रहती है। मान लीजिए हम अपने घर से निकले और 20-25 किलोमीटर कहीं हम कार या बाइक से जा रहे हैं, तो हम चुप होकर नहीं जाते। हम पूरे रास्ते अपने भीतर एक बातचीत किया करते हैं, हम अपने भीतर एक बड़बड़ कायम रखते हैं, और उस बड़बड़ के साथ हम कब पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनी तक, अपने ऑफिस तक, अपनी दुकान तक, हमें पता भी नहीं चलता। और ये जो अनवरत हमारे भीतर जो चल रही बातचीत है, यह शुभ नहीं है। इस बातचीत से हम सबको मुक्त होना है और हम सब लोग मुक्त होना भी चाहते हैं। जब ये बातचीत एक सीमा तक रहती है तब हम सही व्यक्ति बोले जाते हैं, हम संतुलित बोले जाते हैं, और जब यही बातचीत एक सीमा के पार निकल जाती है तो हम विक्षिप्त बोले जाते हैं।
और हमको एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ने लगती है। और हमारा जो मन है, ये सारा खेल मन से हो रहा होता है। और मन कर क्या रहा है? मन संकल्प विकल्प प्रस्तुत कर रहा है, मन राजी नहीं हो रहा है। और हमारा ही मन कुछ ना कुछ नई कल्पनाएं, नए संकल्प विकल्प हमको देता रहता है और हम उसमें उलझते रहते हैं और उनको सुलझाते रहते हैं। इसके इतर हम अपनी जीवन यात्रा में कोई दूसरा काम नहीं करते। हम अपने जीवन को सिर्फ मन को शांत करने में ही खर्च करते हैं और हमारी आयु इसी में व्यतीत हो जाती है। सहमत है यहां तक? तो हमारे ऋषियों ने ये बात हजारों वर्ष पहले जान ली थी कि ये जो मन की शक्ति है, इसका ठीक तरीके से अगर प्रयोग नहीं हुआ है, इसका ठीक तरीके से संचालन नहीं किया गया, तो यह मनुष्य को परेशान करने लगेगी। इसके लिए बहुत सारे उन्होंने विधान दिए। उसी विधानों के तहत हमारा त्राटक अभ्यास भी योग शास्त्र में वर्णित किया गया। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम ध्यान के अभ्यास में आंख बंद करके बैठते हैं और बहुत सारी जो आज के समय में प्रचलित विधियां हैं, उनमें से कई सारी विधियों पर जब हम काम करते हैं तो भी हम कई बार पाते हैं कि हमारे भीतर एक अनवरत बातचीत चलती रहती है और हम पूरी बैठक कर लेते हैं और हमको कोई लाभ नहीं मिलता और हम उठ के खड़े हो जाते हैं कि कुछ हुआ नहीं और अपने ही भीतर के विचारों से ही उलझन खा करके हम परेशान हो जाते हैं और हम फिर ध्यान छोड़ देते हैं या कुछ दिनों तक प्रयास करते हैं जब तक कोई जिज्ञासा या चेष्टा पीछे से देने वाला रहता है गुरु स्वरूप में, और फिर धीरे धीरे हम सफल नहीं होते और हमारी साधना बाधित होती है और बंद हो जाती है। उन सारी समस्याओं से हमें बाहर निकालने में और निकलने में त्राटक क्रिया पूरी तरीके से मदद करती है। त्राटक क्रिया का अभ्यास हमारे मन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, निर्मल करता है। त्राटक क्रिया का अभ्यास हमारे मन को विचारों से शून्य कर देता है, हमारे मन को शांत कर देता है और हमारे मन को मनन करने की प्रक्रिया से बाहर निकालकर अमनी अवस्था में प्रवेश करा देता है, जहां पर मन मनन नहीं कर रहा होता। अब अगली बात करेंगे कि यह जो अभ्यास है ये यौगिक अभ्यास है, योग विद्या का अभ्यास है। और योग विद्या के अभ्यास के बारे में हर जगह शास्त्र में वर्णित है कि यह अभ्यास किसी जानकार गुरु के सानिध्य में ही किया जाए। आप इस अभ्यास को जब भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो किसी न किसी जानकार गुरु के सानिध्य में इसको करें, उससे समझते हुए करें और जो भी आपके अनुभव हों उनको आप अपने तक सीमित रखते हुए करें। क्योंकि जब आप इन अभ्यासों को करेंगे तो आपके बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारे अनुभव होंगे, बड़े रहस्यमयी अनुभव होंगे, क्योंकि ये सारी यौगिक साधनाएं रहस्यमयी हैं और ये जैसे ही किसी साधक के जीवन में प्रवेश करती हैं रहस्यों का पिटारा खोल देती हैं। जो लोग भी कोई भी साधना कर रहे होंगे उनके ये अनुभव होंगे। जैसे ही ये साधनाएं जीवन में किसी के प्रवेश करेंगी वैसे ही ये रहस्यों का पिटारा खोल देंगी और ये पूरी साधना रहस्यमयी है। इसलिए इस साधना में प्रवेश करने वाले साधक को गोपनीयता की कला सीखनी होगी। आपने जो कुछ भी जाना आप उसको जानो, केवल वो आपने जाना है, आप जानो, आपका गुरु जाने, इसके अलावा किसी तीसरे को जानने की जनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अभी हमारे साथ वर्कशॉप में बहुत सारे साधक हमको मिले हैं जिनकी बहुत अच्छी साधनाएं चली और उन्होंने अज्ञानतावश जो पात्र नहीं थे उनसे उसकी चर्चा कर दी और उन्होंने ऐसा भ्रमित किया कि उनकी साधनाएं रुक गईं। और साधनाएं जब रुकी तो उनके अनुभव आने शुरू हुए और उनको भीतर से अदृश्य शक्तियां प्रेरित करती रहीं कि तुम साधना शुरू कर लो, लेकिन कुपात्र के सम्मुख चर्चा हो जाने के कारण उनके भीतर संशय हो गया, भ्रम हो गया और साधनाएं रुक गईं। फिर जब हम लोग त्राटक की वर्कशॉप में मिले तो मैंने उन सबसे अपील की, उनसे निवेदन किया कि आप अपनी साधनाओं को शुरू करो पुनः। और उन्होंने अपनी साधनाएं शुरू की। कुछ लोगों का 5-6 महीना हो गया, किसी का 2 महीना हो गया और उनके पुनः अच्छे अच्छे अनुभव आने शुरू हो गए। इसलिए ये बात बराबर से ध्यान रखना कि आप क्या करते हो यौगिक साधना में, यह आपकी पत्नी को भी ना पता हो।
अगर पत्नी कुछ करती है तो उसके पति को भी ना पता हो, बस इतना काफी है कि वो ध्यान करती है। और ये कोई भी साधना ऐसी नहीं है, ये साधनाएं ऐसी नहीं है जिनको जगत में प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाए, क्योंकि जैसे ही इसकी गोपनीयताएं भंग होंगी वैसे ही आपके अनुभव बदल जाएंगे। यह गुरु शिष्य के बीच की व्यवस्था है। आपने किया, आपके गुरु ने जान लिया, बस इतना काफी है। और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके गवाह सिर्फ आप और आपके गुरु हो, तीसरा कोई न जानता हो। सहमत? क्योंकि यही परंपरा है गुरु शिष्य की परंपरा। और अगर आप इस विषय पर मास्टर हो गए तो निश्चित मानिए कि आपकी साधना बहुत ऊंचाई पर जाएगी और बहुत गहरे अनुभव देगी। और ऐसी ही कुछ भूल हमसे हो जाती है कि हम अपने अनुभव किसी को भी यूं ही बताना शुरू कर देते हैं। हम साधना में क्या कर रहे हैं वो हम किसी को बताना शुरू कर देते हैं। बस वहीं से समस्या शुरू हो जाती है और आपके भटकाव की तैयारी हो जाती है।